पिक्चर चालू करो बे। किलिंग कहते हैं। तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है। करीब 50 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसे आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते हैं? आप इससे अग्री करते हैं अभी भी या भाव बदले हैं? देखिए, मेरा बयान न्यूज 18 पे आपके ही रिपोर्टर ने लिया और वो करीब 10 से 15 मिनट का बयान है। मैंने उसमें जो कहा मैं अभी भी कहता हूं। देखिए, टारगेट किलिंग का मतलब ये है जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया, जो इजराइल गाजा में कर रहा है मासूम बच्चों को साथ 60 से 70 हज़ार बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख मुसलमान मर गए, 30 लाख मुसलमान बेघर हैं। इसको जेनोसाइड कह सकते हैं, कहा जाता है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं जैसे हिंदुस्तान में भी हो रही हैं, हिंदुस्तान में 580 दलितों को, 580 बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2022 से लेकर अब तक मार दिया गया। क्रिसमस डे पर क्या हुआ, सनातनियों ने किया, इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। मैंने डिबेट किया है, मुझे मत सिखाइए। सुन लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैंने डिबेट किया है, नजर रखने की बात नहीं है। ये सतीश केसिंग साहब वहां पर सामने खड़े हुए हैं। सतीश केसिंग साहब बगल में आपके भाई साहब, उनको बता दीजिए। रूबिका लियाकत ने न्यूज 18 इंडिया पे क्रिसमस के त्योहारों पर अटैक करने वाले हिंदू संगठनों पर डिबेट किया है। बिल्कुल ठीक है, मान लेता हूं। चलिए, तो मत सिखाइएगा। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, आपको करना चाहिए, अच्छी बात है। अभी 6 दिन पहले यूपी में एक वाल्मीकि को मार दिया गया। अभी 6 दिन पहले ही बिहार में अथर नाम के एक मुसलमान को, सब्जी वाले को घर से खींचकर मार दिया गया। आपको याद होगा अखलाक हुसैन की जो हत्या हुई थी, लोगों ने उसको घर से खींचा था गाय का गोश्त बताने के नाम पर। और यूपी सरकार उसके खिलाफ जो लोग गवाह हैं या मुकदमा जिन पर है, उनके मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। ये जो सारी चीजें हैं अल्पसंख्यकों के साथ में, मैंने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं को जेनोसाइड कहा जाए तो इसको भी जेनोसाइड कहा अच्छा, जाए। मैं निंदा करता हूँ, सुनिए, मैं निंदा करता हूँ। अगर एक आदमी भी मारा जाए। बात सुननी मैंने। हाँ, बताइए। आपको गाजा में बच्चों का कत्ल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा, मैं इंसान हूं। उनके साथ जो जेनोसाइड हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। हमास का अटैक इजराइल पर 7 अक्टूबर का याद है? 1 साल के बच्चे को उठाकर अवन में फेंक दिया था आतंकियों ने, याद है आपको? याद है कि बच्चियों नहीं को उनकी माओ से खींचकर हमास के आतंकवादियों ने गुफाओं में ठूस दिया था, आपको याद है? 200 से ऊपर और जाकर दनादन गोलियां चला दी गई थी। आपको ये जेनोसाइड है? मैं बताता हूँ, ये जेनोसाइड है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, सुनिए। नहीं बताता नहीं, पहले ये बताइए ये जेनोसाइड है कि नहीं है? आप लोग केबीसी खेलना शुरू कर देते हैं। केबीसी नहीं, सुनिए ना, मैं बता रहा आपको हूं। गाजा के बच्चे दिखते हैं, बता रहा हूं। इजराइल के बच्चे नहीं दिखते हैं। मैं बता रहा हूं। आपको बांग्लादेश का दीपू चंद्र दास नहीं दिखता है, यहाँ का अखलाक दिखता है। यहाँ का अखलाक दिखता है। आप मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, शांति तो रखिए। 1948 में जब इजराइल बना, उसके बाद से अब तक कितने लाख मुसलमान मार दिए गए, आपको याद है? अच्छा, याद है? बांग्लादेश में कितने हिंदू मार दिए गए, आपको याद है? मुझे याद है। कितने मार मैंने दिए? निंदा की सबकी। नहीं, निंदा और आज भी निंदा करता हूँ। आपकी निंदा को रशीदी साहब आप अपनी जेब में रख दीजिए। सुनिए सुनिए, आपकी निंदा नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, आपकी निंदा नहीं क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि क्यों मैं बताती हूँ, आपकी निंदा इसलिए नहीं चाहिए मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे इंसान की दुख नहीं होता। आप गलत कह रही हैं, आपकी निंदा नहीं चाहिए। आपको इंसान तब दिखता है जब निंदा क्यों नहीं चाहिए? आपको इंसान तब दिखता है मैं मुसलमान हूँ, निंदा नहीं चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, आपके लिए इंसान वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है। उसके अलावा आपको सिर्फ काफिर दिखते हैं, और काफिर की हत्या हो जाए तो आपका दिल कांपता नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलत कह रही हैं। यही है। क्यों नहीं चाहिए आपको मेरी निंदा? मैं सुनूंगी आपकी क्यों नहीं पूरी चाहिए बात। आपको मेरी निंदा? मैं आपकी पूरी बात क्यों नहीं चाहिए मेरी निंदा? जब आप दीपू चंद्र के इसका साथ जवाब दीजिए, बड़ा मेरी निंदा क्यों नहीं प्लकार्ड लेकर चाहिए? उतर जाते। अगर हम निंदा ना करें तब मुसीबत, निंदा करें तो हमें निंदा चाहिए नहीं। आपको क्यों नहीं चाहिए? ओके, तनेजा जी, क्यों नहीं चाहिए आपको निंदा? तनेजा जी सुना आपने ना, अजीब बात है। इन्होंने गिना दिया है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहां गाजा के मुसलमान इनको दिख रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश का इंसान इनको नहीं दिख रहा है। देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि इनको हर हिंदू में काफिर नजर आता है। ये अल तकीयत में तो पहले जब तक इनकी माइनॉरिटीज होती हैं तब तक ये सबको बोलते हैं कि नहीं हम बहुत पीसफुल हैं, सब कुछ अच्छा है। जैसे ही इनकी आबादी बढ़ जाती है तो दर अल हरब इनका शुरू हो जाता है, जो इन्हीं के ही वर्ड्स हैं। पर ये सबकी मानसिकता नहीं होती, ये लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है। अब वो जब लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है तो फिर वो ऐसे ऐसे जाके इंटरव्यूज देते हैं नेशनल चैनल्स पे, क्योंकि तब इनको सिर्फ एक दीपू की मौत में कोई दर्द, कोई दुख, कुछ नजर नहीं आता है। टिस की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम 22% है 1961 में, 2011 में 8% और 2051 में हम 1% भी नहीं रह जाएंगे। ये इनको जेनोसाइड नहीं दिखाई देता है। तब इनको लगता है एक एक मारा गया। दीपू के बाद 4 इंसिडेंसेस हुए। रोजान में हिंदू फैमिलीज, 6 हिंदू फैमिलीज मारी गई, ये मैं 23 दिसंबर को बता रही हूं। उसके बाद छत्तोग्राम में
7 फैमिलीज मारी गई। ये 7 फैमिलीज इनको नहीं दिखाई दे रही, इनको सिर्फ एक दीपू दिखाई दे रहा है। 7 साल की बच्ची की हत्या होती है लक्ष्मीपुर में, उसको जिंदा जला दिया जाता है। इनको ये जेनोसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं समझ आता इनको कब जेनोसाइड दिखाई देगा। मौलाना साहब कब दिखाई देगा? शायद मेरे बयान को ये कान बंद करके सुनते हैं। कान बंद करके सुनाई देगा ना? मैंने कहा कि जिन्होंने दीपू दास को मारा है, जलाया है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। वो नारा आप ही तकबीर के चैनल पे कहा अल्लाहू अकबर कह रहे थे मौलाना आप ही साहब। के चैनल पे कहा हमें डर नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा वो मुसलमान आप भी नहीं हो कलमा सकते। गो है, मैं भी इससे कलमा ज्यादा गो हूं। निंदा क्या करूंगा फराज मैं? भाई भी कलमा गो नहीं, है। आप मुझे फराज बताइए। भाई मुझे ये बताइए, जब मैं कह रहा हूं ला इलाहा मुसलमान भी नहीं हो इल्लल्लाह सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर कहने भी वाले लोग, उनको खौफ नहीं आएगा जब नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कह के किसी लाश को इस तरीके से जला दिया जाएगा? रूबिका जी देखिए, बेगुनाहों को और मासूमों को चाहे गजा में मारा जाए या बांग्लादेश में मारा पहले जाए गजा आया ना या सर। पाकिस्तान में मारा, आप बोलिए। प्रॉब्लम यही है ना सर। अच्छा पहले कुछ और आना है, आप बता दीजिए, जो बताइए बोले। बगल में बांग्लादेश है ना, अच्छा, आइए ना बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं सीधा गाजा? पहले पाकिस्तान चले जाते हैं। नहीं, क्यों जाना है चाहे पाकिस्तान? अरे पहले पाकिस्तान, पहले चला जाना था आपको। पाकिस्तान अब मतलब ये आज भी आप यहाँ आपको बताएंगे कि पहले पहले पाकिस्तान जाना है। पहले मुझे क्या अच्छा लिख के दे दिए, क्या क्या अरे बोलना है? 47 में चले एक जाना था, पर्ची दे जाना दिए था ना तो। मैडम, मतलब मैंने शुरू नहीं किया और आप शुरू हो गई। हाँ, तो मैं चाहती हूँ मुझे आप पर्ची आए दे दिए, बांग्लादेश जाएं। मुझे एक पर्ची दे दिए, पर्ची दे दी आपका मैडम। बांग्लादेश आ सकता है, असम आ सकता है, वेस्ट बंगाल आ सकता है, केरला आ सकता है, तमिलनाडु आ सकता है, और क्या क्या नहीं आ सकता। आपको गजा दिखता है। और सर ने एक बात बोली कि भाई हिंदुओं ने कितना दुर्व्यवहार करा, मैम, ऐसे इनको देखिए, ये नहीं नहीं, दिखाई दे रहा। नहीं। एक सेकंड सर, पेरिस में पूरा का पूरा जहां पे सबको सिर्फ क्रिसमस दिखाई देता है, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। वहां पे चर्चेस जलाए जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। वहां पे पूरे के पूरा क्रिसमस ट्री इन्होंने बर्न कर दिया। एक और सेकंड, आप सबके सामने- तनेजा जी, आई हैव टू स्टॉप यू। तो तो यहाँ भी तो यही कर रहे हैं ना। यहाँ तो यहाँ सांता कौन क्लॉज सा, तोड़ यहाँ पे दिए नहीं गए। कर रहे हैं। तो मैं उनको हिंदू सही नहीं संगठन- कह रही हूँ। पादरियों को मारा बात गया। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भारत की पादरियों को प्रॉब्लम मारा नहीं गया। है, प्रॉब्लम ये है। मानसिकता की एक प्रॉब्लम सेकंड, है। साजिद चाहे रशीदी साहब। जर्मनी तो ले लो, पादरियों को चाहे मारा जा रहा ऑस्ट्रेलिया है। ले लो। नहीं, राज्य आप सही होता है। एक सेकंड रुकिए भैया, मैं आपको एक बात बताती हूँ। प्रॉब्लम यह है, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, आप वही बन जाते हैं। आप सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से कर रहे हैं? मैं खासकर उन मुट्ठी भर हिंदू संगठनों की बात कर रही हूं। आप नफरत किससे करते हैं? आप वायलेंस से नफरत कर रहे हैं, आप तोड़फोड़ से नफरत कर रहे हैं, आप उनके असहिष्णुता से नफरत कर रहे हैं। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप भी असहिष्णु हो रहे हैं, आप भी आक्रोश में हिंसक होते चले जा रहे हैं। हिंदू So you are गलत doing है। the same- exact same वो thing. हिंदू गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब पूरे वर्ल्ड में ये मास किलिंग हो रही है और पूरे वर्ल्ड में ये इनका ये जो रूप सामने आ रहा है, उसकी तो लड़ाई उसके बारे लड़ी में जा बात रही है। करनी ओके, पड़ेगी। अब मैं चाहती हूँ फराज साहब विदाउट इंटरप्शन एक बार अपनी बात कर लें। हाँ फराज साहब। जी चलिए, खैर पहले मैं बोल देता हूं, देखिए चाहे बांग्लादेश में मासूमों को मारा जाता हो, अल्लाह का शुक्र। या पाकिस्तान में मारा जाता हो, या अफगानिस्तान में मारा जाता हो, या इराक में मारा जाता हो, या ईरान में मारा जाता हो, मैंने गजा का नाम नहीं लिया। देखिए जो मारे जाते हैं वो मासूम होते हैं, और जो लोग मारते हैं मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से मारते हैं, धर्म उसमें कम आता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रहा हो चाहे बाहर आ रहा हो। सागर खयामी ने 4 लाइनें इस पर लिखी हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम और नानक हो ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। तो क्या हो रहा है मैडम कि क्यों मारा जा रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलता हूं कि अगर हो सके तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाए, और जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को जन्म दिया था, वैसे ही एक नए बांग्लादेश को मोदी जी जन्म दे दें। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके यह विनती है, क्योंकि पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु होने के बाद रूपिका जी हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में यह हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडिया पे जो बात है। देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जब एक 24 साल के दलित किसान को सार्वजनिक नल से बदायूं में पीट करके इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। प्रॉब्लम वहां पे होती है। और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेटेड काउ स्लॉटर टू इंप्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। प्रॉब्लम वहां पर होती है जब दंगा कराने, देखिए जितने हमारे यहां पे भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब एक साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पर 99% हमारे हिंदू भाई हैं, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता No, हूं। you are very comfortable because 99% are Hindus. Yes. हाँ, No, ठीक no, है। no, no, sir. मैं मानता हूं। नहीं सर, एक सेकंड। I want to know 99% Muslims staying and a Hindu feels comfortable there. मैम देखिए लखनऊ मैं में इसे उल्टा करना मैं चाहती बता रहा हूं, हूं। मेरे शहर में ही ये परसेप्शन बनाया जाता है।
मैंने ऐसे भी बाय द देखे। वे, आप 99 हिंदुओं के साथ क्यों रहते हैं? मेरे भाई हैं वो, शिवम मेरे भाई हैं, कैसी बात कर रही शिवम हैं भाई आप? नहीं है। ये सतीश सर मेरे भाई हैं। 100, मैं कह रही हूँ why आप नहीं, क्यों? मैं क्यों? मुस्लिम ये आप कॉलोनी बताएंगे में क्या? रहना क्यों प्रेफर ये नहीं आप करते? बताएंगे क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ मेरी आपसे। मर्जी है। मैं बस मुझे ऐसे जानना नहीं, चाह नहीं, रही हूँ। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है। नहीं राइट कि मैं दिया अपने है, हिंदू भाइयों पर के साथ मैं रहूं। पर्सनल क्वेश्चन है, पर पूछ रही हूँ कि क्यों आप ऐसा करते हैं? What मेरे is the भाई, ये reason? मतलब क्या अब आप ये भी पूछेंगे कि मैं हिंदू भाइयों के साथ क्यों रहता हूँ? नहीं, नहीं, अभी मैं- आप बोलेंगे कि मैं इनसे गले मिले जा रहा हूँ। अरे शिवम त्यागी से गले क्यों मिल रहे हो? अभी आप ये पूछेंगे ना, अब आप अरे भाई ये problem क्या यही कर है दिया ना, आपने? problem ये एजेंडा, यही है, ये problem एजेंडा यही है। समाजवादी पार्टी फराज आपका भाई, फेल करेगी। फराज भाई प्रॉब्लम यही है कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ते लिखते हैं आप तो शिवम भाई से गले लग जाएंगे, लेकिन आप नहीं चाहते कि बाकी मैं नहीं, एग्जैक्टली, ये बजरंग दल नहीं चाहता है। और ये जाकर बजरंग शिवम दल भाई नहीं से चाहता गले है। लगे। ये मैं नहीं, आप तो गले ये लगेंगे बजरंग दल शिवम नहीं भाई चाहता है। से, सुनिए, ये लेकिन खबर, बाकी सारी No, मुस्लिम you are कम्युनिटी wrong. को I आप have डराएंगे proved that you are और wrong. कहेंगे शिवम No, त्यागी ये से गले बजरंग मिले दल नहीं तो चाहता तुम है कि मुसलमान देश के नहीं। हिंदू और मुसलमान शिवम एक साथ त्यागी रहें। के हाथ ये लगा भारतीय दिया जनता तो पार्टी का तुम जो ideology है नहीं चाहते वो हैं। काद्यायनी हो जाओगे। ये नीलेश प्रॉब्लम राणे ये नहीं चाहता है आप जो ये कहता है narration मस्जिदों में बनाते घुस-घुस के मारेंगे। हैं। आप ये narrative नीलेश बनाते राणे हैं चाहता सर। है जो आप नीलेश ये राणे narrative चाहता है बनाते जो हैं। कहता है जो मस्जिदों में घुस-घुस के मारेंगे और उसके बाद में वो मंत्री बना दिया जाता है। ये Okay. कपिल शर्मा All चाहता right. है All जो right. दंगे भड़काता है ठीक और है। उसके बाद में मंत्री बन जाता ठीक है। है। ये लोग चाहते हैं। ठीक ये है। भारतीय जनता अब पार्टी की फराज आइडियोलॉजी भाई, चाहती है ये इस देश का हिंदू मैंने मुसलमान आपके नहीं सारे चाहता नाम है। सुन लिए, मैंने सारे नहीं नाम चाहता इस देश मैंने का सारे हिंदू नाम सुन लिए। अब मैं शिवम त्यागी के पास जाऊं, फैज भाई के पास जाऊं, सतीश जी के पास जाऊं, उससे पहले आप मुझे बस 5 नाम गिना दीजिए वो हिंदू जिनकी लिंचिंग हिंदुस्तान में हुई है। मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं 5 बता देता हूं। अरे मैडम जल्दी लीजिए, बता दीजिए। अरे लीजिए मैडम, कैसी बात करें? अरे, जैसे अखलाक, हरिओम वाल्मीकि, पहलू, तबरेज, मुझे नाम रटे हुए हैं। हिंदू नाम बताइए जो लिंचिंग हुई है जिनकी। इंडिया में ना, इंडिया में रटे हुए हैं आपने ना, नाम। इंडिया में ना, हाँ। इंडिया में सुनिए, मैंने लिख के क्यों हरिओम वाल्मीकि, हाँ। रुद्रा जाटो, सुनती हाँ, जाइएगा, हाँ, हाँ, रुद्रा जाटो, हाँ, हाँ। उसके बाद में ये पुरुषोत्तम कुशवाहा, हाँ, हाँ। 3 हो गए ना, हाँ, हाँ। सुनती जाइए हाँ, मैडम, हाँ। कैसी बात। शशिकांत जाटो, हाँ। 4 हो गए ना, हाँ, ये और तो- सुनिए, और इत्तेफाक और काकोरी में एक आदमी को पेशाब भी चटाई गई। कितने चालाक सुनिए, आदमी हैं। अब नहीं कितने सुनिए, और ये चालाक 5 के 5 जो आदमी दलित है, कितने ये 5 के 5 जो चालाक दलित आदमी है, हैं आप। इस देश में कितने दलितों के साथ, चालाक इस आदमी देश में हैं। दलितों के साथ, अरे भी आप- दलितों को पेशाब आप चटाया जा रहा झूठे है, हैं। उनके ऊपर आप पेशाब हिंदुओं किया जा का रहा है। नाम भी इस select देश के करके दलित हैं। हिंदुओं के अब साथ वो हो रहा है जो अब आजादी सुनिए, से पहले भी नहीं हुआ था। कमलेश तिवारी नाम याद है? कमलेश तिवारी नाम कर याद लीजिए, है? याद कर लीजिए। क्यों याद नहीं है? क्योंकि दलित नहीं है वो। चंदन गुप्ता हाँ, दलित मेरे नहीं दिल में है ना? दलित मेरे नहीं दिल है में दलित। आप पंकज चाहती हैं कि नारंग दलितों की दलित आवाज नहीं ना उठाई है। जाए। प्रशांत आप पुजारी चाहती दलित हैं नहीं कि है। दलितों की आवाज रिंकू ना उठाई शर्मा जाए। दलित नहीं है। किशन भारवाड़ दलित नहीं है। इनके साथ क्या कन्हैया हुआ था? लाल इनको- दलित सुनिए, नहीं है। सुनिए। अंकित शर्मा दलित नहीं है। इनको पेशाब इसीलिए कराया आपको गया था। हिंदू लिंचिंग याद नहीं है। मतलब आपको आप अगर- इतने चालाक आपको हैं, अगर दलितों आप का नाम नाम ले भी लिया जाए- हिंदुओं का तब याद रखते हैं आपको- जब वो पीडीए क्या के दलित हिंदू ब्रैकेट नहीं में है? फिट बैठता है। क्या दलित हिंदू नहीं है? पीडीए से उल्टा दलित गया हिंदू नहीं है क्या कि आप बताइए? नहीं मानेंगे। ये शिवम त्यागी, ये चेहरा है आज की आप भारतीय बहुत जनता चालाक पार्टी आदमी का। हैं। ये उनकी आइडियोलॉजी का आप चेहरा बहुत है। चालाक आदमी हैं। कन्हैया इंसान नहीं थे, चालाक- रिंकू इंसान नहीं थे, बिल्कुल है। अंकित इंसान नहीं बिल्कुल थे, है। लेकिन किसने वो कहा? सारे आप जानबूझकर लिख कर लाए हैं ताकि आपका मतलब पीडीए इनकी- वाला इनकी एजेंडा आवाज आगे उठाई बढ़े, जाए। बिल्कुल इनकी उठाई आवाज जाए, उठाई जाए। लेकिन नॉट मतलब तो सेलेक्टेड, यही है। नॉट मतलब तो सेलेक्टेड यही है। और सर। सुनिए, आई एम 20 द सेकंड, वुमन हु 20 हैज डन द सेकंड, डिबेट। 20 सेकंड। मुझे मत रोकिएगा इस मसले 20 पर। सेकंड। मेरे लिए हिंदू, 20 मुस्लिम, सेकंड। सिख, ईसाई, Same अगड़ा, here. पिछड़ा Same सब here. इंसान Same है, here. सब इंसान 20 है। सेकंड। मैं उनके अंदर ब्रैकेट नहीं 20 लगाती हूँ। 20 शिवम सेकंड, please, 20 सेकंड। ऑल राइट। मैम, समाजवादी पार्टी इस देश के दलितों की आवाज उठाती रहेगी। दलितों अगर आप रोक पाए तो रोक लीजिएगा। सूट करता है आपकी पॉलिटिक्स को। ये सिर्फ- एक सेकंड बस, एक सेकंड बस। तो दीपू चंद्र दास दलित नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम उसके साथ हैं। कहाँ है? मैंने तो शुरुआत में निकाला बोला, जुलूस आपने? मैंने तो शुरुआत में जुलूस बोला, निकाला? मैंने तो दीपू चंद्र आपको वोट नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको दलित याद नहीं आ रहा वहाँ का। निकाले कितने? शुरुआत में कितने निकाले जुलूस आपने, ये बताइए मुझे। मैं आपको दिखा दूं मोमबत्ती जुलूस। हाँ, मैं बताइए। दिखा दूं। हाँ, बताइए। चलिए आप डिबेट आगे करिए। हाँ, चलिए, अगर मैंने बताइए। दिखा दिया तो, शिवम त्यागी। अगर मैंने दिखा दिया तो मैं ताली बजाऊंगी मुझे आपके ताली लिए, बजाना। मैं ताली बजाऊंगी आपके लिए। स्टार्ट करिए, मैं दिखा हाँ, देता हूं। ओके, शिवम त्यागी। और ये मौलाना लोगों ने निकाला है लखनऊ में। माशाल्लाह, मैं दिखा देता हूं माशाल्लाह। आपको। एक सेकंड, बस एक सेकंड। जब हम लाठियां खा रहे थे तो सपा वाले वहां पे नहीं आए क्योंकि दलितों के लिए तब आवाज नहीं उठा रहे थे। जहां पे टीआरपी मिल रही है बीजेपी के अगेंस्ट बोलने में, वहां पे ये लोग आ जाते हैं हमारे साथ। जब हम लाठियां खा रहे थे तब मुझे इनमें कहां से किसी लाठियां खा एक रही का थी? ये कहां लाठियां खा रही थी? दिल्ली में कहां हम लाठियां खा लोग रही थी? हमने तो नहीं बैंगलोर, देखा। कहां लाठियां दिल्ली खा रही में थी? बांग्लादेश हाई कमीशन के पत्ते, सामने आपने मैं पत्ता तक नहीं खाया, पहले मैडम। हमने लाठियां खाई है, इनको फांसियों पता पर- ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, दीपू चंद्र दास
अखलास आपको दिखाई देते हैं, अखलाक तबरेज नहीं दिखाई देते हैं। उल्टा हो रहा है यहाँ पर, उनको वो दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो मेरे आकर गले लगे, इसको गले पड़ना माना जाए, गले लगना ना माना जाए, पहला। दूसरा, देखिए मैंने आप प्लीज लड़ेंगे नहीं, अभी लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे मैं लगूंगा आपसे जब आप ऐसे कोई काम करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा कोई काम कर नहीं रहे, आपके गला लगा जाए। अब आगे आता हूं, मतलब वो तो वो वाली बात हो गई कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता।
आप बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको तो हम बचा लेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी समर्थक बैठे हुए हैं उनका क्या करोगे? वो हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश की वाहवाही कर रहे हैं। अब कमाल की बात देखिए, एक बांग्लादेश में जहां 22-26% से घटकर जो है हिंदू खास तौर पर 7-8% पर आ गए, वो इनको जेनोसाइड नहीं लगता। पाकिस्तान में पूरे 30% से हटकर 1.5% पर आ गए, वो इनको जो है जेनोसाइड नहीं लगता। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ लोगों की जो है लिंचिंग हुई है वो इनको याद है। मैं कहता हूं वो भी लिंचिंग हुई है, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां के जेनोसाइड और यहां के किसी एक लिंचिंग को एक ही लाइन में रख देते हैं तो आप इस देश के भी गद्दार हैं। नहीं रखना चाहिए। मेरे देश में अगर कोई गलती हुई बिल्कुल गलत, अगर सेंटा क्लॉज से रिलेटेड किसी भी मिसक्रेंट ने कोई भी गलत काम किया मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। लेकिन क्या वो और बांग्लादेश दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है। पता नहीं जबरदस्ती एक ही जगह जनरलाइज करने पर क्यों लगे हुए हैं। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि दलितों का नाम, मैं कहता हूं ना ध्रुवराज त्यागी, अंकित शर्मा, नत्था लाल, इसके अलावा लाइन है। और किसी ने जाति धर्म देखकर नहीं मारा। और सुनिए, दीपू दास को भी जाति देखकर नहीं धर्म देखकर मारा गया है। तो धर्म देखकर मारा गया है तो बोलिए कि धर्म देखकर मारा गया है। इसमें भी मतलब कमाल बात हो गई, यहां पर भी जाति घुसा रहे हैं। अब आगे आते हैं, एक विषय बहुत साफ है। जहां तक बात बांग्लादेश के लिए है, इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक ही आवाज उठनी चाहिए। जब इस देश में कोई लिंचिंग होती है मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल आवाज उठाने के लिए तैयार। लेकिन इस तरह का दो तरफा रास्ता नहीं चलेगा कि शुभम त्यागी, जी। आपकी तो सरकार है ना।